Okay, hello friends, welcome back to my channel. Today I am started the question number 11, the last lesson. लास्ट पार्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग रिवीजन किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। तो देखिए, हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खोले थे, हम लोग वहाँ तक लास्ट चैप्टर कर लिए थे। द लास्ट लेसन, क्वेश्चन नंबर 10 तक रिवीजन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। रुकिए, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। चलो, now started the first question. Question number 11. Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like French? तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, मिस्टर हैमल ब्लेम वेरियस पीपल फॉर डिफरेंट रीज़न फॉर निगलेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ लाइक फ्रेंच। एम ब्लेम कर रहे थे किस पे? पीपल, डिफरेंट रीज़न, अलग अलग रीज़न से। किसको? फ्रेंच को। फर्स्ट ही ब्लेम द पेरेंट्स, पहले उन्होंने पेरेंट्स को ब्लेम किया फॉर नॉट बीइंग एनोजियस टू हैव देयर चिल्ड्रेन टू लर्न रेदर इंगेजिंग दैम इनटू हाउस होल्ड वर्क, कि पेरेंट्स बच्चों को हाउस होल्ड वर्क में इंगेज करके रखते हैं। ही ब्लेम द बॉयज़ थेमसेल्व, बॉयज़ को ब्लेम किया। प्रेफरेंस द वर्क ऑफ मील्स एंड फार्म्स, जो मिल्स और फार्म्स में वर्क करते हैं। He also blamed himself to sending boys इनके एरेक द कॉन्वियंस, खुद को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि मेरी भी कुछ लापरवाही होगी, इसके वजह से इन्होंने मेरा वर्क नहीं किया, मेरा पार्ट ऑफ, ठीक है, लर्निंग नहीं की। ठीक, तो इसको सीधी से आंसर में लिख दीजिएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन एवर द पिजन, वॉट डज दिस टेल अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंच मैन? तो आंसर हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच क्लास, हम लोग का जो लास्ट फ्रेंच क्लास था, फ्रेंच हीयर था, यानी ड्यूरिंग हिज लास्ट फ्रेंच क्लास फ्रेंच हीयर्स टू पिजन क्वीन एंड wondered if the Prussian would make them sing a German too. His thought previous Frenchmen's fear of complete dominance by the German, whereby there would be ensured ever their mind. Okay. Question number 13. What is the thunderclap? These words were to me. Which words are shocked to surprise French? तो आंसर लिखेंगे, क्या वर्ड्स था जो हम लोग को एकदम सरप्राइज और शॉक्ड कर दिया था फ्रेंच को? आंसर, एम हेमल माउंटेड द चेयर एंड अनाउंस ही वाज टीच द लास्ट फ्रेंच लेसन दैट डे। फ्रेंच को ये बात शॉक लगी कि मिस्टर हैमल ने बोला कि ये मेरा लास्ट क्लास है आप लोग के साथ। फ्रेंच वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज, बहुत सारा आश्चर्य और आश्चर्यचकित्सा हो गया। ही फेल्ट वेरी गिल्टी, वो बुरा फील कर रहा था। फॉर डेलिब्रेटेड इग्नोरिंग टू लर्न हिज नेटिव लैंग्वेज, और वो इग्नोर कर रहा था नेटिव लैंग्वेज के लेसन को, इग्नोर कर रहा था। एंड ही वॉज सडनली डेवलप स्ट्रेंज फैसिनेटेड लैंग्वेज एंड हिज स्कूल, और वो खुद में अचानक से स्ट्रेंज फैसिनेटेड लैंग्वेज को डेवलप्ड किया। Question number 14. What was announcement M. Hamel make? What was the impact this French? तो हम लोग इसकी सीधी सी बात लिखेंगे। When M. Hamel declared that it was their last French lesson, Grimm realization dawned French has a so much more yet to learn. जब हम एम डिक्लेयर करते हैं लास्ट फ्रेंच लेसन, ग्रीम रियलाइजेशन डॉन फ्रेंच हैज़ सो मच मोर येट टू लर्न, ही फेल्ट सॉरी, वो सॉरी फील कर रहा था। फॉर विलिंग अवे द टाइम, अवे हिज टाइम, विलिंग फील कर रहा था। एंड skipping his lesson, now he did not want to part of his book which he had earlier considered the nonsense, and he was also deeply pained through the MML was living, और काफ़ी डीपली पेन, दर्द फील कर रहा था MML के लिए, क्योंकि वो उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे। तो अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वॉट डिड एम हेमल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क आउट कर लीजिएगा। रुकिए, ये
Question number 15. What what did M. Hamel tell the people in the class about French language? What did he ask them to do and why? तो आंसर लिखेंगे एम हेमल टोल्ड द पीपल इन हिज क्लास डेट फ्रेंच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल. वो अपने एम हेमल अपने क्लास के बीच बोलते हैं कि फ्रेंच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी लैंग्वेज बहुत प्यारा है. दिस इज़ द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियरेस्ट है, क्लियर है, साफ है. एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो काफ़ी लॉजिकल है, मतलब लॉजिक है उस लैंग्वेज में. एंड ही एडवाइज देम टू गार्ड इट among themselves and never be forget it because it would prove to be a key to their prison when they were inside. Okay, now the question number 16. What was the mood classroom when M. Hamel gave the last French lesson? The answer: when M. Hamel was giving his last French lesson, the mood of classroom was solemn and sober. When he announced his last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed the patriotic feeling for this native language and guidance regretted ignoring their mother tongue. और इनको सडन जब पता चलता है फ्रेंच हमारे साथ छोड़ के जा रहे हैं स्कूल, तो बहुत रिग्रेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, और उनको लगता है कि हमारे फ्रेंच ये मदर टंग है, मतलब रिग्रेट इग्नोर करते हैं मदर टंग को अपने. Up now the question number 17. What was the changes did order Berlin cause in the school? तो आंसर लिखेंगे the shocking order Berlin that the German would taught in the school. Alsace and Lawrence suddenly hurt pride and French people. जब शॉकिंग न्यूज़ मिला कि बर्लिन में जर्मन टॉट होगा स्कूल में अलासेंस और लॉरेंस, तो उनको काफ़ी आश्चर्य होगा. सो एज द गेस्चर टू एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी for the language, the village elder attend the school of last French lesson. जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एम हेमल के लास्ट फ्रेंच लेसन का अटेंड करने आए थे. द यूजुअल हस्टल एंड बस्टल मिसिंग द स्कूल एंड इट वॉज यूजली क्वाइट, बहुत शांत थे. एम हेमल वॉज ऑल्सो ड्रेस्ड इन हिज फॉर्मल सूट. उन्होंने काफ़ी स्पेशल वेयर क्लॉथ किए थे, जैसे फॉर्मल सूट किए थे, विच इज़ द ओनली स्पेशल ओकेज़न वो पहनते हैं. ऑफ कोर्स कोई भी अच्छी चीज़ स्पेशली ओकेजन पे पहनते हैं. अब तक क्वेश्चन नंबर 18. हाउ डिड एम हेमल से द फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट एंड द पीपल ऑफ द टाउन? आंसर: द बीट फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन. एम हेमल वॉर फॉर्मल सूट द डे ही गेव द लास्ट फ्रेंच लेसन. उन्होंने बहुत स्पेशल ड्रेस पहना था जब उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, मतलब लास्ट डे था स्कूल का. ही वॉज एज्यूम द रोल ऑफ मेंटर, एडवाइस विलेज सेफ गार्ड देयर लैंग्वेज which was the most beautiful and logical language in the world, being reamed up the emotions. He wrote Viva la France, which means the don't leave France, in order to inculcate a French feeling of patriotism within the everyone. Okay. Now the question number 19. What were the French regret after M. Hamel announcement his last lesson? French का क्या reaction रहा, regret क्या उसको guilt feel हुआ? M. Hamel announced that it was their last French lesson. French realized that so much more to learn. He felt sorry for willing away from skipping his lesson, and he was also deeply pained at the through M. Hamel leaving the school. Question number 20. What change were their French attitude toward M. Hamel? ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का. तो what changed their French attitude toward M. Hamel? कैसा उनका एटीट्यूड चेंज रहा है M. Hamel के प्रति फ्रेंच का? French attitude toward the M. Hamel underwent complete change on the day of last French lesson. He developed the strange fascinated for the school and the French language. When M. Hamel read out to grammar lesson to the class, French was amazed at how well he understood it. मतलब जब लास्ट लेसन था एम हेमल का क्लास के प्रति, तब स्कूल के लिए, तो उनके जो फ्रेंच का उनके प्रति व्यवहार एकदम अचानक से चेंज हो गया.
मतलब उनको काफ़ी गर्व फील हुआ कि मैंने आज तक जो भी सर के साथ किया है। एम हेमल read out the grammar lesson to the class. French amazed well they understood it. All M Hamel seemed to so easy to French and he was genuinely regret ignoring M Hamel classes and lessons. और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने क्लासेस और लेसन्स एम हेमल के इग्नोर किया था। ओके तो यही हमारे क्वेश्चंस हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ।